रमज़ान का महीना है, ये हमारे दीन में क्या अहमियत रखता है और ये बाकी के 11 महीनों से अलग क्यों है? माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि रमज़ान का महीना अलग क्यों है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि रमज़ान में आमतन एक माहौल बना होता है, इंशाअल्लाह मस्जिदें फुल होती है, लोगों के दिल नरम होते हैं, घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें यानी जो होनी चाहिए 24 घंटे की ज़िंदगी में, जो अल्लाह ताला ने बतलाया है कि इंसान की, मर्द और औरत की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसको कामयाब तरीन ज़िंदगी कही है, की झलक नज़र आती है रमज़ान में। सारे महीने अल्लाह के हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, फिर रमज़ान, फिर शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज। 11 महीनों के नाम हमने बुज़ुर्ग से सुना, अरबों ने रखे थे। रमज़ान का नाम अल्लाह ने रखा और रमज़ान का माना ही है जल जाना। इसको रमज़ान क्यों कहा गया? किताबों में लिखा है कि इसमें बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह के लिए, हर चीज़ का बदला फरिश्ते देते हैं, अल्लाह की तरफ से होता है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है, ज़कात का, नमाज का, सारे खैर के काम का, हज का। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ने कहा कि इसका बदला मैं खुद मेरे बंदे को दूंगा। बंदा या बंदी रोज़े रखते हैं, सुबह सादिक से शुरू होते हैं, पहले से ग़ुरूब तक सारा दिन अल्लाह की रज़ा के खातिर भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब कोई देखने वाला भी नहीं है, अकेले भी हैं, बच्चा भी है, लेकिन कहता है मेरा रोज़ा है। उसे समझ नहीं आता लेकिन कहता है रोज़ा है। अब उसके अंदर एक आग जिस्म में पैदा होती है, गर्माहट से, गर्मी से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह खैर से गुजारे। रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं, मैं इस पर थोड़ी सी बात ये करूँगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 यानी नबूवत के 13वें साल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद मेरे नबी के ऊपर 9 रमज़ान आई है। आपने 9 रमज़ान गुजारी है। तो रमज़ान जो आई वो गर्मी के दिनों से शुरू हुई, तो 9 के 9 रमज़ान मेरे नबी की गर्मी में आई है। सारी जितनी आपने अपनी ज़िंदगी मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ हुए, उसके बाद ये 9 रमज़ान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रमज़ानुल मुबारक में आए। तो बड़ी शदीद गर्मी थी। हम भी हरमैन शरीफ़ैन जाते हैं और GCC के ममालिक ऐसे ही गर्म होते हैं, पर अब सहूलतें हो गई, एयर कंडीशन घर में, बाहर, मस्जिद, हर जगह पे। लेकिन वो ज़माना नहीं था, तो उससे एक आग बदन में लगती है। तो अल्लाह करता है सारे साल के गुनाह अल्लाह लेता है, उस पट्टी बनाता है, उसमें डालता है और जलाता है, तो इंसान साफ़ हो जाता है। फिर ये जो बात थी आपके यहाँ कि हमारे यहाँ इसको ख़ास किया गया, तो इसके अंदर अल्लाह आसमान दुनिया के ऊपर आता है कि भाई अल्लाह तहज्जुद के वक्त, ऐसा ही कुछ की रिवायतों में आता है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह रात की आधे हिस्से में आसमान दुनिया पर आ जाते और कहते हैं कौन है मेरा बंदा जो मुझसे हिदायत मांगे, कौन है जो मुझसे अपनी ज़िंदगी की खैर मांगे, आफ़ियत मांगे, मैं उसे अता करूँगा। तो रमज़ान में सबसे बड़ा जो मामला है ना, वो शैतान कैद हो जाता है। जैसे रमज़ान का चाँद नज़र आया तो वो कैद हो जाता है, उसे जंजीरों में लिपट कर समुंदर के अंदर डाल दिया जाता है। ये 11 महीने जो थोड़ी बहुत अल्लाह को याद कर लिया होता है ना, तो वो कैद होने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान हमारा नफ्स है अपना,